दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार आपको कहती हूं कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और रसायन मुक्त जीवन जिए, जहर मुक्त जीवन जिए और अपनी सब्जियां हम खुद उगाएं और बहुत आसानी से हम उगा सकते हैं। तो हम कैसे उगा सकते हैं, वो भी जीरो बजट में। थोड़ा सा शुरू में आपको सेटअप लगाना पड़ेगा, बाद में आप जीरो बजट में अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। तो कैसे उगा सकते हैं, आइए चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों एक बात और, अभी बहुत अच्छा मौसम है सब्जियां उगाने का। अगर 2-4 बोट बेल वर्गीय सब्जियां आप उगा देते हैं, पूरे 6 महीने तक आपको केमिकल मुक्त सब्जियां मिलेंगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर और हम सीखते हैं कि किस तरह से हम सब्जियां उगाएं। तो आइए चलते हैं हमारी छत पर। दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारी खूबसूरत बगिया में, जो हमने छत पर बनाकर रखी हुई है। देखिए, और दोस्तों इनमें से 90% पौधे मैंने खुद बनाए हैं अपने से, फ्री में तो दोस्तों आप भी गार्डनिंग से मत डरिए, आप भी उगाएं इस तरह से ढेर सारे खूबसूरत पौधे। देखिए आप, और कितने सुंदर, कितने चमकदार। बहुत सारों को तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। दोस्तों देखा देखी हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं गार्डनिंग में, और उसी के कारण ही लोग, बहुत सारे गार्डनर जो बनना चाहते हैं, जो पौधे उगाना चाहते हैं, तो वो डरते हैं कि बहुत पैसे लगेंगे। तो दोस्तों अगर आप देखा देखी ना करें, अपने मन से, अपने दिमाग से और अपने अनुभव से अगर आप करना चाहें, तो आप बहुत सारी चीज़ें फ्री में तैयार कर सकते हैं और आप अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बजट ना लगाते हुए। अब जैसे ये सारे पौधे हमारे, लगभग पौधे हमारे, जैसा कि हमने कहा 90% पौधे हमने खुद तैयार किए हैं। आप थोड़ा सा निगाह रखेंगे तो इधर उधर काट कूट के लोग फेंकते हैं, उनको भी उठा लाइए, बहुत आसानी से ये उग जाते हैं। हाँ, मतलब कि सारे 100% नहीं उगते हैं, लेकिन उग भी जाते हैं। तो आप इनको अगर इस तरह से उगाते हैं तो आप इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, इतने सारे कलर ऐड कर सकते हैं। बोगनवेलिया तो ऐसा पौधा है जो परमानेंट है और लगभग साल भर फूल देता है। सिर्फ बारिश के कुछ टाइम में ये ग्रोथ लेता है, अपने आप को तैयार करता है और बहुत ही सुंदर हो जाता है बारिश के बाद ये पौधा, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत ही पोषक तत्व होते हैं। तो दोस्तों जहाँ आती है बात पोषक तत्वों की, तो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप हमारे फूल देख लीजिए, कितने सुंदर खिले हुए हैं। इसके लिए मुझे सीढ़ियों में थोड़ा चढ़ना पड़ता है। देखिए कितना खूबसूरत मेरा गार्डन, जबकि अभी मेरे फूल ये 10% भी नहीं खिले हैं, अभी ये खिलना शुरू ही हुए हैं। पूरा फूलों का ये मतलब गुलदस्ता बन जाता है हमारा गार्डन। और साथ में हमने वेजिटेबल भी उगाया हुआ है। धनिया, ये धनिया है, पालक, ये भी पालक है, लाल भाजी देखिए कितनी सुंदर। दोस्तों लोग कह रहे हैं कि सब्जी बहुत महंगी है, मुझे क्या लेना देना महंगाई से, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सी सब्जी क्या रेट है। और मैं सच्ची बता रही हूँ, कोई बोल रहा था कि लाल भाजी 100 रुपये मिल रहे, तो दोस्तों मिल रही होगी, ये वाली 100 रुपया नहीं मिलेगी, ऑर्गेनिक है। देखिए इसका कलर देखिए, इनकी चमक देखिए, जैसे लग रहा है किसी ने इनको धो धा के रख दिया है, बट ऐसा नहीं है। हाँ, सावर कराते समय कराती हूँ मैं पौधों को, अपने पानी डालती हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत कम खर्च करके ऐसे गार्डनर बन सकते हैं। आपको पॉट लेना पड़ेगा, बाकी चीज़ों के लिए जो आप अंधाधुंध खर्च करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। आइए मैं बताती हूँ। देखिए किस तरह से कलम से मैं, ये देखिए सब कलम है। अब ये जो निकलेगा वो ठीक है, नहीं निकलेगा धीरे से उनको हटा दूंगी। तो इस तरह से दोस्तों आप फ्री में पौधे तैयार कर सकते हैं इनको। और ये परमानेंट प्लांट है, एक बार लगाइए, बरसों बरस तक इनके फूलों का आनंद लीजिए, बस इनकी थोड़ी देखभाल करते रहिए। ये है परचुलाका। परचुलाका भी आप बहुत आराम से उगा सकते हैं, एक छोटी सी कलम से बेहद खूबसूरत फूल खिलते हैं, बस अभी खिलने ही वाले हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों छत पर और हम आपको बताते हैं कि किस
तरह से आप जीरो बजट तो नहीं कह सकते क्योंकि गरियाते हैं लोग फिर मेरे को जीरो बजट बोलने से, लेकिन आप बहुत कम खर्च में अपना गार्डन शुरू कर सकते हैं बिना डरे कि ढेर सारे पैसे लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप किसी के पीछे मत भागिए, आप अपनी बुद्धि से काम, अपने अनुभव से काम लीजिए। तो आइए चलते हैं छत पर। दोस्तों एक्चुअली ये भी छत ही है, लेकिन और ऊपर भी है हमारी सब्जियां, तो ऊपर चल के हम देखते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि किस तरह से मैं सब्जियां उगाती हूँ बगैर किसी की देखा देखी करे, क्योंकि मार्केट में इस तरह से लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये खरीदो वो खरीदो। अब देखिए धनिया कुछ नहीं, बस एक आप लोगों ने इसको उगाते देखा है, एक कंटेनर कहीं मिला रोड साइड, उसको उठाकर हम लाए थर्माकोल का, इसमें एक परत मिट्टी और खाद की नीचे भर दिया, ऊपर से दाने छिड़क दिए धनिया के, और फिर एक मुट्ठी इस पर ऊपर से खाद छिड़क कर दानों को ढक दिया। जैसे लोग ना गार्डनर क्या है जो बनना चाह रहे हैं, खासकर बिगिनर लोग, वो देखते हैं नेट वगैरह में कि ये बोल रहे हैं ले लो, वो बोल रहे हैं ले लो, कोकोपीट ले लो। दोस्तों कोकोपीट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें कोई भी 0% भी पोषक तत्व नहीं होते हैं, महंगा मिलता है सस्ता। आज तक मैंने एक मुट्ठी नहीं खरीदा, और इतनी सारी सब्जियां, इतने सारे वेजिटेबल मैं अपने गार्डन से लेती हूँ। मेरे पूरे गार्डन में एक मुट्ठी कहीं कोकोपीट आप नहीं पाएंगे। लोग जब मिट्टी बनाते हैं अपनी तो बोलते हैं इतना % कोकोपीट, इतना % फलाना, उतना % ढमका। कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने गार्डन के गार्बेज से आप खाद बनाइए। खैर गार्डन का गार्बेज तो जब आप शुरुआत करेंगे तब होगा, थोड़ी बहुत आप खाद लेकर आइए, गोबर की खाद या जो भी। मैं तो कोई चीज़ नहीं खरीदती, तो और राइस हस्क बहुत ज़रूरी है, और मिट्टी, बस 3 चीज़ों से और अपने आसपास के चीज़ों से आप अपने गार्डन को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि लोग, किसी ने कह दिया कि आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, इसमें आयरन डालो, लोग आयरन ढूंढने लगते हैं। दोस्तों मेरे यहाँ ना तो आयरन, क्या बोलते हैं, एप्सम सॉल्ट, पता नहीं, मेरे को तो नाम भी लेते नहीं बन रहा, मैं ये कोई चीज़ नहीं डालती। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे जो किसान है, जैसे हमारे यहाँ हमारे ससुर जी किसान हैं, करीब 100 एकड़ ज़मीन है, तो आप ये बताइए कि 100 एकड़ ज़मीन में आप कितना एप्सम सॉल्ट डालोगे, या कितना मतलब क्या क्या डालोगे जो ये मार्केट में मिलता है। उन लोग सिर्फ गोबर की खाद, सूखे पत्तों की खाद और राख, इन सारी चीज़ों से उनका जो है सिंपल गार्डनिंग आप करिए। बस इसमें आप गमले लीजिए, गोबर या बर्मी कंपोस्ट जो भी आपको मिल जाए, और सूखे पत्तों की खाद अगर आप बना सकते हैं तो वो, इन सारी चीज़ों को, फंगीसाइड के लिए आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। अब आप ये बताइए, आपने इस मिट्टी को बनाते हमको देखा है, इसमें कौन सा एप्सम सॉल्ट और क्या क्या बर्मी कंपोस्ट फलाना ढिमका, उसी चक्कर में लोग जो है गार्डनिंग बेचारे सिंपल लोग नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि इन सारी चीज़ों को हम कैसे इकट्ठा करेंगे और कैसे गार्डनिंग करेंगे। कुछ नहीं, आपको सिर्फ मिट्टी चाहिए। इसकी सफाई करी तो ये एक भाजी यहाँ उखाड़ी थी मैं, ये धनिया को बहुत ज़्यादा ढक लिया था भाजियों ने, तो मेरे को जब मौका मिलता है तो मैं इनकी साफ़ सफाई करते रहती हूँ, कई बार मैं आपको नहीं बताती। दोस्तों सिंपल मिट्टी, हम भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ आसपास थोड़ा सा घर से बाहर निकलेंगे, जहाँ घर वर बनते रहते हैं, वहाँ से आप मिट्टी उठा लीजिए 2-4 बोरी, उसमें 1 बोरी राइस हस्क यानी भूसी मिला लीजिए, और उसी में 1 बोरी या आधा बोरी आप खाद मिला लीजिए, जो भी खाद आपको मिल जाए। इसके बाद आप जब गार्डनिंग शुरू करेंगे, इनके सूखे पत्ते, आपका किचन वेस्ट और ये सारी चीज़ों को कहीं भी एक जगह आप रखते जाइए, वो 2 महीने में कंपोस्ट हो जाता है। उसको निकाल कर इस तरह से देखें, अभी हमने इसका निकाल लिया है, इसको निकाल कर अपनी इस मिट्टी में मिला लीजिए। ना तो हमारा कोई एप्सम, क्या मेरे को तो नाम भी लेते नहीं बनता दोस्तों, तो ये सारी चीज़ सॉरी हाँ तो ये सारी चीज़ों से मैं गार्डनिंग करती हूँ। मैं किस तरह से मिट्टी तैयार करती हूँ आप देख लीजिएगा। कहीं 1 रुपए की कोई चीज़, अब इसमें बताइए एक छोटे से टब में मुट्ठी भर मिट्टी भर के, बेचारा मिट्टी भी इतना कम है कि मतलब फिर भी आप देखिए इसकी लहलहाना देखिए कितना सुंदर लहला रहा है। दोस्तों पहले का ऐड आता था, आपने सुना होगा
कि कूड़ा कचड़ा नीम की खली, इससे खेती दूनी फली। हमको समझ में नहीं आता था, बहुत छोटे थे, लेकिन अब हमको समझ में आता है कि कूड़ा कचरा यानी जिसको हम गार्बेज कहते हैं, जो इनके जैसे ये पत्ते या ये सूखे ये सारा कुछ जो हमारे निकलता है, इनको हम कंपोस्ट कर देते हैं। देखिए हमारी लौकियाँ कितनी अच्छी फल रही हैं। देखिए कोई सब्जी, दोस्तों लोग कहते हैं सब्जी महंगी, हमको पता ही नहीं कि क्या महंगा है। और लौकियाँ हम तोड़ कर भी अब रख ले रहे हैं, क्योंकि हम बाई मिस्टेक, यहाँ देखिए कैसे लौकी बाई मिस्टेक इतनी सारी लौकियाँ हमारी पक गई। तो कोई बात नहीं, ये बीज के काम आएंगे, लेकिन इतना बीज थोड़ी लगेगा। देखिए हमारी सेम कैसे फल रही है, इसको भी मैं नहीं तोड़ पा रही हूँ दोस्तों, मुझे तोड़ना है। यहाँ लगातार 3 लौकियाँ फली हुई हैं। इतनी हमारे यहाँ सब्जियाँ होती हैं। भाजियाँ तो ऐसे भर भर के, लाल भाजी, पालक भाजी, मेथी भाजी, चौलाई भाजी, और क्या क्या, और कौन सी भाजी, करमता भाजी, और भी दोस्तों कांदा भाजी, इतना सारा हमारे यहाँ मतलब हो रहा है कि हमको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ अपने से ही हम मिट्टी तैयार करते हैं। कोई चीज़ नहीं खरीदते। हाँ देखिए, जो मिट्टी के बारे में बात कर रही थी, अभी हमारे इधर पास में घर बन रहा है, उन्होंने गड्ढा खोदा, उस गड्ढे से बहुत अच्छी मिट्टी निकली, एकदम मतलब फाइन मिट्टी। मैंने कहा इसको मैं कैसे करूं, फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा आप तो फेंकेंगे ही, तो हमको दे दीजिए। तो बोले कि ठीक है, आप कुछ पैसे दे दीजिए, आप ले लीजिए। हमने कहा बिल्कुल पैसे ले लीजिए। उनको हमने दे दिया कुछ पैसे, ट्रैक्टर वाले को, जो मालिक है उन्होंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि उनको तो हटाना ही था। तो ट्रैक्टर वाले को हमने कुछ पैसे दे दिए। 1 ट्रैक्टर मिट्टी अपने घर के सामने हमने गिरवा लिया। अब हमको जब ज़रूरत पड़ेगी उठा के हम इस्तेमाल कर लेंगे। यही मिट्टी अगर आप नर्सरी में ख़रीदने जाएंगे तो वहाँ 100 रुपया में आधी बोरी मिट्टी मिलता है। अब देखिए हमारी मिट्टी कैसी है, कोई फाइन मिट्टी नहीं है, बस ये इसी में कंपोस्ट होते जाता है, इसी से ये बहुत अच्छा होते जाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ, 10 दिन पहले हमने बैगन लगाया है। अब ग्रोथ देखिए, फूल आ गए, ये देखिए, देखा 10 दिन पहले इनको, 10-12 से ज़्यादा ये नहीं है दोस्तों, इसका वीडियो भी डला हुआ है। तो आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी सुंदर है। कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बाहर की कोई चीज़ नहीं डली है दोस्तों। तो आप अंधाधुंध नकल मत करिए। आप अपने जो, अगर आपने बचपन में देखा है, नहीं देखा है तो मैं बता रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से आप अपनी सब्जियाँ अपने गार्डन में उगा सकते हैं और जहर से बच सकते हैं। मेरा तो इतना सारा पौधा है, इतने सारे गमले हैं, मैं बस अभी गमलों में खर्च करी हूँ दोस्तों। बाकी ये सब टंकियाँ ना ऐसी कम में ले लिया है हमने कबाड़ी वालों से। अब देखिए ये हमने धनिया ये टायर में लगाया है, पुराने टायर में। इधर टमाटर हमारा देखिए फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से ये टब है, ये भी हमारा, इसमें हमने गंवार फल्ली लगाई है। और भाजियां हम ले लेते हैं दोस्तों, गंवार फल्ली उसी में रह जाएगा। ये हमारे बोगनवेलिया है, क्योंकि हम इसको कलम से लगाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगा देते हैं, फिर ज़्यादा लगा देते हैं तो इनको संभालना मुश्किल होता है। ये हैं हमारे टमाटर, देखिए इसमें भाजियां ढेर हैं, उनको धीरे धीरे मैं निकालते जाऊंगी। अभी हमने निकाल लिया है। ये है हमारी लहसुन की पत्तियां, अभी मैं थोड़ी धनिया और ये सब लहसुन की पत्तियां लूँगी। ये थर्माकोल है, इसमें मैंने जेट प्लांट लगाया हुआ है, जिसकी टोपियारीज और बोंजाई बनाती हूँ। और इधर अडेनियम के सीड डाले थे। अडेनियम और भी बहुत सारे हैं हमारे पास। ये है, तो ये है अडेनियम और ये है हमारा बैगन। और इधर देखिए भाजियाँ हमारी, वाह कितना तोड़ी हूँ मैं आज। लाल भाजी बना है और ये चौलाई वाली रखी हुई है, और कितना सारा इसमें ऐसे होते जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से, ये है ब्रोकली हमने उगा दिया है, इतनी बची हुई है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप देखिए, आप अच्छी चीज़ खाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका पेट अच्छा रहेगा, आप हर प्रॉब्लम से दूर रहेंगे, मतलब फिजिकल। और अगर इस तरह से आप गार्डनिंग करते हैं तो आप मेहनत करेंगे, मेहनत से आप क्या रहेंगे, फिट, यानी एकदम एक्टिव और फिट रहेंगे।
तो आप लोग ज़रूर करिए। खासकर मैं अपनी बहनों से बोलती हूँ, क्योंकि देखिए जेंट्स लोग थोड़ा बिजी रहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है। मैं उनसे नहीं कह सकती कि आप चलिए भाजी उगाइए। आते हैं तो बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, लेकिन ऐसे एकदम बैठ के नहीं कर सकते। लेकिन हम महिलाएं जो लगाई बुझाई ये वो 3-13 करते हैं, इससे अच्छा है हम कुछ सब्जियां उगा लें। हम भी स्वस्थ, हमारे बच्चे भी स्वस्थ। क्या ख्याल है बताइए आप? सही कह रही हूँ ना? तो इस तरह से आपको फ्री में ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां मिलेंगी जो आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखेंगी। बस एक बार मेहनत करने का है। दोस्तों एक बात और बता दे रही हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लेना। माली मत लगाना, आप खुद करो। हाँ, आप लेबर का सहयोग लो। जो मालियों को मैं जहाँ तक जानती हूँ तो उनको नॉलेज नहीं है। आप लेबर लगा लो, अपने देख रेख में सब काम करवा लो और इसके बाद रोज की देखभाल आप करो। अगर आप माली लगाते हो तो फिर आप क्या करोगे? बताइए, आप क्या करोगे? फिर आपकी एक्सरसाइज कैसे होगी? फिर आप जिम जाओगे, फिर आप कुछ और करोगे। तो इससे अच्छा है कि यही कर लो। तो आपको सब्जियां भी मिलेंगी बढ़िया और साथ में आप फिट भी रहोगे, है कि नहीं बताइए? हाँ, तो मैं थोड़ी सी ले लूँ दोस्तों धनिया। बहुत सारे पौधे हैं दिखाने को आपको। चलिए आज चलते हैं अडेनियम वाले सेक्शन में, अगर टाइम मिल गया तो थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी। इसकी खुशबू सच में दोस्तों मैं क्या बताऊं, क्या खुशबू है इसकी। और ये कब से हम खा रहे हैं और भी हमारी ढेर सारी धनिया तैयार भी हो रही है। अब हम थोड़ा सा ले लेंगे लहसुन के पत्ते। दोस्तों लहसुन के पत्तों को भी आप जितना तोड़ेंगे उतना ही इसके और अच्छे अच्छे पत्ते निकलेंगे। इसी तरह से धनिया का भी है। धनिया को भी आप काटिए, उखाड़िए मत, सिर्फ उसके पत्तों को काटिए तो वो मतलब वाह क्या खुशबू है। तो दोस्तों हर चीज़ मैं उगा लेती हूँ। जैसे देखिए ये हल्दी है, अदरक है, जिमीकंद है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें उगा लेती हूँ जो आप छत पर उगाने का सोच भी नहीं सकते। और सिर्फ उगाती ही नहीं हूँ, खाती भी हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा ये होता है कि मतलब हम साल भर इसको, आप झूठ मानेंगे, ये अभी भी हम इसका रखे हुए हैं। ये आने का टाइम हो गया हमारा जिमीकन और हम अभी भी रखे हुए हैं। दोस्तों इस भाजी को आप ज़रूर उगाना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और मैं इसको परमानेंट कहूँगी, क्योंकि 2 साल से ये वाला लगा हुआ है और 1.5 साल से ये। बस इसको खाते रहिए। अगर आपको लगे कि इसके बड़े बड़ी डाल हो गई हैं, कट कर दीजिए, बिल्कुल नीचे से कट कर दीजिए यहाँ से, और एक मुट्ठी खाद दे दीजिए। देखिए फिर से नए कोपले और नए पत्ते, और इनका टेस्ट और अच्छा रहता है क्योंकि वो पुराने हो जाते हैं ना। करेला देखिए कितने सुंदर। हर चीज़ तो है हमारे गार्डन में, हम क्यों जाएं कहीं खरीदने। ये चना, अब मैं 1-2 दिन में चना भी काटूंगी और दोस्तों चना और उगाऊंगी, क्योंकि चना मेरा फेवरेट है और मेरे बच्चों का भी। देखिए इसमें हमने उगाया है मिर्ची। अब भाजियाँ कितनी हो गई हैं, 1 दिन के लिए भाजी है पूरी, तो मैं भाजियों को ले लूँगी, इसके बाद मिर्ची फ्री हो जाएंगी तो 1 दिन के लिए वाली भाजी हो गई। वो है मूली, उधर आगे वाला जो कंटेनर है उसमें भी कुछ भाजियाँ हमने निकाल लिया था, लेकिन फिर छोटी छोटी जो है तो बढ़ जाती है, उनको भी ले लूँगी, फिर बच जाएगी मूली। इसमें देखिए ये खेड़ा है दोस्तों, कल हमने खेड़ा बनाया था, इतना टेस्टी था कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो इसमें भी कुछ खेड़े के पौधे हैं, इनको मैं भी रहने दूँगी और थोड़े से बड़े होंगे तो हटा लूँगी, फिर बच जाएगी धनिया। फिर धनिया देखिए कितनी सुंदर हो रही है धनिया, आप देखिए तो इसकी ग्रोथ, मतलब अब भी ये 10-12 दिन इसको भी हुआ होगा उगाए, देखिए। तो दोस्तों अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो हमारे अंदर जो धीरे धीरे जहर जा रहा, हमको बीमार कर रहा, उन चीज़ों से हम बच सकते हैं। लेकिन हमको थोड़ी मेहनत करनी होगी। तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम फिट रहेंगे ना मेहनत करके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना। किसी को कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ सवाल करना, मैं कोशिश करती हूँ जवाब देने की। अगर जवाब नहीं दे पाती कमेंट्स में तो मैं वीडियो में बोल देती हूँ, इसलिए आप पूछ सकते हैं मुझसे। बस मैं चाहूँगी कि आप शुरू करें गार्डनिंग। तो दोस्तों सीढ़ियों से कुछ ऐसा दिखता है हमारा ये गार्डन। इधर वेजिटेबल हैं और इधर जो है फूल हैं। वेजिटेबल इधर भी हैं लेकिन फूल ज़्यादा हैं इधर। अब ये परचुला का ना अभी शुरुआत हो गई है खिलने की, क्योंकि अभी धूप हो गई है, निकल गई है,
तो अब ये खिलना शुरू होगा। पूरी तरह से नहीं खिला है, बहुत सुंदर लगते हैं जब ये खिलते हैं ना, पूरा एकदम कलर ऐड हो जाता है गार्डन में। और सब्जियां भी उगाई हैं हमने, ऐसा नहीं है। देखिए पूरा ये लीफी वेजिटेबल, दोस्तों लीफी वेजिटेबल से बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ये रासायनिक और ये कीटनाशक जो है अंदर जाता है, इसलिए कम से कम लीफी वेजिटेबल से शुरुआत करें आप। ये बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम पे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं थोड़ा अडेनियम की क्या स्थिति है। अच्छा दोस्तों, ये बेबी सनरोज है, धूप में रखा था तो ऐसा हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। और ये देखिए हमारे टोपियारीज हैं जो जेड प्लांट की, थोड़ा सा इन कटिंग और प्रूनिंग मांग रहे हैं, जो मैं कर नहीं पा रही हूँ। बड़ा हल्ला किया ये कबाड़ी वाला। तो ये हमारा इसका बोंजाई है। जेट प्लांट का बोंजाई बनाना बहुत आसान है, और इसको जिस रूप में आप ढालना चाहें, जैसे देखिए हार्ट बना हुआ है तो वो हट बना हुआ है, तो इस तरह से आप जिस रूप में ढालना चाहें ढाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी ठंड तो नहीं आई है, ठंड के पहले अभी एक बार ये बहुत अच्छे से खिलेंगे, उसके पहले इन्होंने अपने पत्ते झाड़ दिए हैं। अडेनियम जो है देखिए कितना सुंदर इनका कोडेक्स है। और दोस्तों इनके फूल तो खूबसूरत होते ही हैं, इनका कोडेक्स ही इनकी खूबसूरती है। और ये जितना पुराना होता जाएगा उतना ही अच्छा, अगर आप इनकी केयर अच्छे से करते हैं, इनकी टाइम टाइम से प्रूनिंग करते हैं, तो उतना ही अच्छा इनका कोडेक्स होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। इसका आप कलर देखिए, धनिया मैं अभी भी हाथ में रखी हूँ दोस्तों, देखिए दिख रहा आपको, थोड़ा उस साइड खिला हुआ है। और इसका देखिए ना, इसके पत्ते कैसे वाइट होते हैं, ये थोड़ा अलग ही है। कई बार ना आपको ये अडेनियम ना थोड़ा आश्चर्यचकित कर देता है, मतलब कि आप सीड्स कुछ डालेंगे और ये निकलेगा कुछ। तो ये देखिए हमारे पास एक पौधा वाइट है, अभी भाई ने कहा कि हम बोले कि वाइट एक और है, तो देखते हैं जब खिलेगा। तो मैंने उनको प्रून कर दिया क्योंकि वे अच्छी स्थिति में नहीं थे। भाई ने कहा कि 2 साल से वो ऐसे ही पड़े हुए थे, एक जगह उन्होंने रख दिया था, बस उसको ज़िंदा रखने की उन्होंने कोशिश करी थी। तो अभी मैं लाई हूँ तो सबको मैंने प्रून कर दिया है। अब वो जब वो निकलेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा क्या है कलर, मतलब वो अभी मेरे को नहीं पता। ये सब हमारे बोनजाई हैं। ये ओम कितना सुंदर है, देखिए सब सेब देना है लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा दोस्तों। ये है हमारा स्वास्तिक, और इधर भी हमने ढेर सारी टोपियारीज और ये अडेनियम हैं, और भाई ने भी हमें ढेर सारे अडेनियम और दे दिए हैं। तो थोड़ा सा इनका देखभाल कम हो पाता है क्योंकि इधर मैं थोड़ा कम आ रही हूँ। इसका रूप देखिए दोस्तों, इसको मैंने रहने दिया क्योंकि मैं इसको ऐसे टावर जैसे बनाऊंगी, ऐसे लंबा सा है ना, तो इसको मैंने रहने दिया था। ये भी ऐसे ही है थोड़ा लंबा सा, तो इनको मैं प्रून अभी तो नहीं करूँगी, जब करूँगी तो यहाँ ऊपर से करूँगी, नीचे से नहीं करूँगी। तो इस तरह से हमारे पास ढेर सारे अडेनियम हैं। और ये हमारे फ्रूट के कुछ पौधे हमने रख दिए हैं इधर दोस्तों, क्योंकि नीचे जो है ना हमारी लक्ष्मी थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, लहट गई थी। लहट यानी बार बार उन्हीं चीज़ों को खा रही थी। ये देखिए ये कितना फूल आया है दोस्तों। आप फल वाले पौधे भी बहुत आसानी से गमले में लगा सकते हैं। आजकल ऐसी ऐसी वैरायटियाँ आ रही हैं जो आपको घर में ऑर्गेनिक फल भी दे सकती हैं। बस आप थोड़ी सी देखभाल करिए, थोड़ी मेहनत करिए। ये स्टार फ्रूट है दोस्तों, ये एक बार फल चुका है, हम इसको टेस्ट कर चुके हैं। अब इसमें फिर से फूल आने लगे हैं। किधर गया फूल, ये देखिए। ये थोड़ा इसको बड़े डंडे से हमको सीधा करना पड़ेगा, जाके यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा खुद से क्योंकि उतना मजबूत ये नहीं है। अभी अडेनियम और है हमारे पास, आइए चलते हैं आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए कैसे खिला हुआ है। इसको दोस्तों हमने बनाया था। इसको कैसे बनाया था कि यहाँ से इसको कट किया था और ऊपर से भी कट किया था, तो इतने सुंदर निकले हैं इसके ये डिज़ाइन। पूरी नहीं दिखा पाऊँगी ना, थोड़ी हड़बड़ी में हूँ। तो आइए चलते हैं नीचे। तो दोस्तों हमारी गौ माता लोगों का भोजन हो गया है, और ये देखिए हरे पत्ते। आप लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ चावल नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं हम उनके लिए। पत्ते भी लाते हैं लेकिन घास अभी नहीं मिल पा रही है। कल हमने इसको प्रून किया था, आपने देखा है। और ये है हमारे और भी अडेनियम जो कि हम इनको अभी रखे हुए हैं थोड़ा सा यहाँ। अब एको दिन रोहित को बुलाऊँगी तो फिर उससे ऊपर करवाऊँगी, क्योंकि दोस्तों मेरे बस का नहीं है इसको ऊपर चढ़ाना, है कि नहीं बताइए आप। कैसे कर सकती हूँ मैं, सोचिए आप। नहीं आप सोचिए, मैं कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती। 1 2 4 5 ले जा सकती हूँ लेकिन टोटल नहीं ले जा सकती। और ये थोड़े तो वज़न है जिसमें 6 हैं, इसमें तो दर्जनों हैं, तो ये नहीं ले जा सकती ना, है कि नहीं।
तो दोस्तों इधर भी हमारे जैसे इसको भी हमने, जैसा कि मैंने कहा कि आप महंगे पौधे फ्री में, इसमें एक रेड आजकल तो मिलने लगा है, लेकिन रेड जो है ना मिलता नहीं है। इसमें रेड है, वाइट है और डबल पेटल है। इस तरह से 4 पौधे जो हैं इसमें मैंने खुद उगाए हैं अपने हाथों से। बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं करना। कहीं से भी कलम लीजिए, इसको कट करके रख दीजिए, 4-5 दिन तक सूखने दीजिए। जब दोनों तरफ से ये सूख जाए तो फिर इसको आप किसी भी थोड़ी रेतीली मिट्टी में गाड़ दीजिए। बस हो गया, सिंपल। देखिए 2 साल पहले, 1.5 साल पहले लगाया था हमने अमरूद, इसमें फूल आने लगे। और दोस्तों ये छोटा सा मैं कहीं से लेकर आई थी, तो देखिए आज खिला है। तो ये पर्पल है और ये वाइट है। ये क्या, कौन सा पिटूनिया है पता नहीं दोस्तों, याद नहीं आता है मेरे को। कुछ फॉरेन का नाम है मतलब उसमें, उसके बाद पिटूनिया, तो मेरे को याद नहीं आ रहा दोस्तों। सच्ची बताऊं, कितना दिमाग में भरेंगे, क्या क्या भर लेंगे बताइए। छोटा सा दिमाग, आदमी क्या क्या भर ले उसमें। ये फलाना है, ये ढिमका है, ये है, वो है। तो दोस्तों जब मुझे मौका मिलता है ना तो चीज़ें मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे ये खाद है बकरी का, बकरी की अगर खाद आपको मिल जाए, बकरी की खाद मीन्स उसका गोबर का जो रहता है, इसको आप ज़रूर रख लें। ये जितना पुराना होते जाएगा समझिए कि ब्लैक गोल्ड, उतना ही आपके पौधों को ग्रोथ देगा। इधर हमने पान लगाया है देखिए, और इधर भी हमने ढेर सारी कलम, ये बोगनवेलिया की कलम है, ये भी हवेस्किस की कलम है, इधर भी बोगनवेलिया की कलम है, इधर भी बोगनवेलिया। और ये दोस्तों करौंदा है, मीठा करौंदा, खट्टा करौंदा, तुलसी मैया। और इधर हमने मतलब इधर कुछ मेडिसिनल प्लांट हमने लगाए हैं। ये अपराजिता है, ये अड़ूसा है दोस्तों, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको ज़रूर उगाएं, इसके बारे में मैं कभी बताऊंगी आपको। ये है लेमन ग्रास, सामी जी। ये है मास्टर भाजी, जिसको कि वाटर स्पिनिच, और ये चाइना में भी लोग इसको पसंद करते हैं, अपने साउथ इंडिया में खूब पसंद करते हैं। ये है पुदीना, जो कि अभी इसका टाइम उतना नहीं है, ठंडा आने वाली है। और ये है अजवाइन का पौधा। और दोस्तों ये है एक तरह का तुलसी ही होता है, ये नाम याद नहीं आ रहा, जैसा कि आपने कहा कि दिमाग में कितना भरेंगे। और ये हमारे हिबिस्कस है, जिनको मैंने अभी लगाया है 4-5 कलर का एक ही में लगा दिया है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास गमले का बड़ा टोटा रहता है। इतने खरीदती हूँ, सच में 0 बजट कहती हूँ, लेकिन दोस्तों मैं गमले में बहुत खर्च करने लगी हूँ। और वो भी इन्हीं लोगों के लिए, मतलब क्योंकि सब्जियाँ मैं नहीं उगाती। देखिए नहीं उखाड़ पाई, इसको नहीं उखाड़ पाई कोई बात नहीं। तो ये हमारे हिबिस्कस हैं, और ये जो है तो कलम से बोगनवेलिया और स्नेक प्लांट। और दोस्तों ये मेरे को मिला था रोड साइड, रोड में काम चल रहा था, 2 दिन से सूख गया था और इसकी जड़ भी नहीं है, बट मैं ये कोशिश करी हूँ कि शायद मैं इसको बचा पाऊँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा देना। अब मिलते हैं कल, पता नहीं 1 घंटे की वीडियो हुई है कि आधे घंटे की, मेरे को कुछ पता ही नहीं। जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो ब्रेक ही नहीं लगाती हूँ। देख रहे हैं आप, ये है हमारा पारिजात, कितना सुंदर। इसको भी दोस्तों मैं एक टुपियारी जैसे रूप देना चाहती हूँ, गोल सुंदर सा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से कट किया है। तो ये है बस। उधर रात रानी भी लगी हुई है, बेल का पौधा भी लगा हुआ है, और खूब सारे पौधे अभी हमने रखे हुए भी हैं। और हमारा ये आम 2 साल का आम, आप देखिए दोस्तों, सोच भी नहीं सकते, बीज से है ये, देखा कितने बड़े बड़े हैं। और उधर तेज पत्ता, बे लीव्स, ये देखिए इस तरह से। और पीछे भी हमने ढेर सारे फ्रूट के पौधे लगाए हुए हैं। कोई सवाल कर रहा था कि ये कोई परमानेंट प्लांट है। दोस्तों रह तो परमानेंट भी जाता है, फिर इसके बाद इस तरह से सीड्स निकालता है। ये देखिए, 1 मिनट दिखा रही है आप, ये फला हुआ है ना, ये देखिए इस तरह से आप पका हुआ सीड्स, और इस तरह से फिर इसके दाने गिर के ये उगने भी लगते हैं। तो एक बार इसके बीज को आपको लाना होगा। इस तरह से साइड में दोस्तों रख देती हूँ, देखिए ढेर सारे बीज इसके हो गए हैं, रखी हुई हूँ। तो इस तरह से आप पोई भी ज़रूर लगाएं दोस्तों, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों ये है हमारी गौ माता लो, और ये है हमारा चंदू, जिसका हमें विशेष ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये कमज़ोर है, चोटिल है, तो हम इनसे भी ज़्यादा इसका ख्याल रखते हैं। दोस्तों वही है ना, जैसे घर में कोई ज़्यादा कमज़ोर हो, बीमार हो, उसका विशेष ख्याल रखा जाता है, उसी तरह से हम चंदू का ख्याल रखते हैं। चंदू कर रहा भोजन, दाल चावल थोड़ा सा। दोस्तों एक जन कोई बोले हैं कि इनको भूसा खिलाइए, दोस्तों भूसा ये खाते नहीं हैं। दूसरी बात, हरा चारा मैं देती हूँ,
हरा चारा खाते हैं लेकिन भूसा नहीं खाते हैं। खली हमारे यहाँ 2 क्विंटल 3 क्विंटल हमारे फार्म से आई है, वो पड़ी है। मैं उसको मिट्टी में डाल रही हूँ, मतलब कि खाद बनाने के लिए। क्या करूँ, ये खाते नहीं हैं खली। इवन चूनी भी नहीं खाते हैं। दाल वाल भी हमारे खेतों में होता है, उसकी चूनी निकलती है। इनका बहुत नखरा है, अब आप लोग को क्या पता। तो इसलिए हरा चारा और दाल चावल तो एक लिमिट में देते हैं। मेरे को मालूम है दाल चावल, क्योंकि गायों को मैंने आज नहीं शुरू से ही पाला है और देखा है। तो इनको एक लिमिट में चावल दिया जाता है, चावल ज़्यादा नहीं देते हैं। तो बस इतनी सी बात है दोस्तों, तो मैंने कहा आपको बता दूँ। दोस्तों, हमारी जो देसी गौ माता होती हैं उनमें इस तरह से हाथ घुमाने से आपके या उनके करीब जाने से आप ढेर सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो इसलिए भी आप गौ माता को पालिए अपने घर में। और दोस्तों, ये आपसे जुड़ाव महसूस करती हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है। तो आपके पास अगर कुछ नहीं भी है इनको देने को, तो आप प्यार से इनके ऊपर ऐसे हाथ फेरिए, इनके गले में, इनके चेहरे पे। ये तो मेरे को इतना मानती है कि अगर मैं कहीं दूसरे घर में बैठे रहती हूँ ना, तो अगर इसको मौका मिले तो मेरे बाजू में जाके खड़ी हो जाए। तो इस तरह से हाथ फिराने से आप भी बहुत सारे रोगों से बचे रहेंगे और इनको अच्छा लगता है। ये भी एक सेवा है दोस्तों गौ माता की। ज़रूरी नहीं कि आप इनको खिलाएं ही। अगर आप नहीं खिला सकते हैं तो आप इनको प्यार करिए, अपने घर से भगाइए मत। दोस्तों, हमारे चंदू को तो इस टाइम बहुत स्नेह की ज़रूरत है, क्योंकि ना ये डरने लगा है सबसे। क्योंकि जितनी इसको चोट लगी थी ना, तो ये इंसानों को देख के भागता है, नए लोगों को। बस मेरे को ही मतलब वो करेगा, बाकी नए लोगों को देख के एकदम से चमक जाता है, जैसे दहशत में आ गया हो। तो इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इसको बैठा के खिलाना पड़ता है, नहीं तो गौरी या लक्ष्मी इससे छीन लेते हैं। देखिए बस इसका खाना अब ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, हमारी गौ माता का भोजन हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। तो सुबह अभी लक्ष्मी खा ली, अभी इन लोगों ने भी खा लिया, अब मेरा काम इनकी तरफ से हो गया ख़त्म। अब मैं फ्री होकर कुछ भी काम कर सकती हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाली हूँ, भाई ने मुझे 1 साल पहले इस पौधे को दिया था, 1 सवा साल पहले। ये देखिए, इसमें फूल आ गए। मैं बहुत खुश हुई देखकर। ये पौधा भी हमको उन्हीं भाई ने दिया था, कि ये बहुत छोटा सा, इतना बड़ा एक गमले में, मतलब 4 अंगुल का ये पौधा था। बोले इसको हटाना मत, इसको मतलब कहीं अच्छी जगह पे लगा देना, अच्छा अमरूद है। तो हम इसको जानते नहीं हैं कि कैसा अमरूद है। नहीं, लोग बोलते हैं ना कि नहीं, सिर्फ कलम से ही मतलब जो ग्राफ्टेड रहते हैं वही बस फलते हैं। इस मिथ से बाहर आइए आप कि सिर्फ ग्राफ्टेड, हाँ ये कुछ टाइम ले सकते हैं, लेकिन इसने तो बेचारे ने टाइम ही नहीं लिया, 1.5 साल में ये ग्रोथ कर दिया। और डिपेंड करता है आपकी देखभाल पर। ये देखिए, ये भी बीजू ही है। बीज का जो पौधा होता है बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, चिड़िया पंछी को छाया मिलती है, खाना भी मिलेगा और राहगीर को भी छाया मिलेगी। ये जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं वो ना तो ज़्यादा फ्रूटिंग करते हैं और ना ही छाया वया मिलती है। इसलिए मैं ज़्यादातर बीजों से ही, मैं यहाँ से वहाँ तक मैंने ढेर सारे पौधे बीजों से ही उगाए हुए हैं, देखिए। और ये मैं इनको हटाऊंगी नहीं, ये बढ़ते जाएंगे, क्योंकि घर के अंदर ये सुरक्षित है। बाहर लगाती हूँ, अब देखिए यहाँ घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं। हमारी गायें जो हैं थोड़ा मुँह मार लेती हैं, लेकिन मैं ऐसे थोड़ी जाली वाली लगा के रखी हूँ। इतनी जगह में अगर 4-6 पेड़ भी तैयार हो गए तो बाहर जाके ये खूब सारी छाया करेंगे और खूब फ्रूटिंग करेंगे। इसको मान लीजिए 3 साल में फलेगा, 4 साल में फलेगा, इतना ही लेगा ना टाइम। तो इसलिए मैं बीजू वाला ही पसंद करती हूँ। इसको थोड़ा हमने छोटा कर दिया क्योंकि इसके फूल मिल नहीं रहे थे। तो ये पारिजात है, हर सिंगार, जो कि हर घर में होना चाहिए। देखिए खिलना अभी शुरू करेगा ये। तो इसको हमने एक खूबसूरत सा टोपियारी जैसे इसको बनाया है, हमने जानबूझकर ऐसा बनाया है। इधर भी हमने अमरूद लगाया है, ये फल चुके और हमने खा लिया। और इधर भी हमारे ढेर सारे पौधे हैं दोस्तों, पूरा वहाँ लास्ट तक पौधे हैं हमारे। इधर ज़्यादातर मेडिसिनल पौधे हमने लगाए हुए हैं, क्योंकि छत में बहुत ज़्यादा जगह नहीं बची है दोस्तों। तो क्योंकि बहुत ज़रूरी पौधे छत में रखने पड़ते हैं, जिनको धूप बहुत ज़्यादा चाहिए, जो हल्की छाया में भी हो जाते हैं, उनको मैं इधर रखी हुई हूँ।
पूरा लास्ट तक। और फिर पीछे तो हमारे फल वाले पौधे लगे हुए हैं ढेर सारे, पीछे जो जगह है आपने देखा ही होगा। दोस्तों देखिए हमारे परचुलाका किस तरह से खिले हैं। परचुलाका थोड़े लेट खिलते हैं। मैं जो है तो सुबह वीडियो बना लेती हूँ जब बनाना होता है, क्योंकि इतनी धूप में पॉसिबल नहीं है। देखिए कितने बढ़िया खिले हुए हैं। बहुत तेज़ धूप है दोस्तों इस टाइम पे, और यहाँ से लेके वहाँ तक खिले हुए हैं। दोस्तों हमारा चंदू बहुत बीमार हुआ, फिर हम आदेश सोनी नाम है शायद उनका, हाँ, उनके पास इसको हमने भेजा ठीक होने के लिए। उन्होंने बहुत इसको प्यार दुलार दिया और ये खड़ा हुआ। फिर मैंने भाई को कहा कि भाई ये बच्चा माँ का दूध पी रहा था, तो आप कितना भी उसको अच्छे से रखेंगे वो खुश नहीं रहेगा। अब देखिए कैसे उसकी माँ दुलार रही है। तो माँ के बगैर जीवन, चाहे ये हमारी गौ माता हों, उनके बच्चे हों या इंसान के बच्चे हों, बहुत कठिन है। तो आधा तो इसका दर्द जो है इसकी माँ दूर करेगी अपना स्नेह देकर। तो कितने प्यार से उसको दुलारती है आप देखिए। और अभी 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 दूध छुड़ाया है उसने, नहीं तो जब ये इसको चोट लगी थी तो ये माँ का दूध पी रहा था। और जब ये आया ना तो ऐसे माँ मतलब उसको दुलारी और दूध पिलाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को। अभी इसने दूध छुड़ा दिया है क्योंकि ये गाभिन है और बस अगले महीना ये बच्चा देगी। तो एक कोई और हमारे यहाँ आएगा मेहमान नया। तो ये देखिए इसका पेट्टुलू, देखिए पेट्टुलू। तो ये बच्चा देने वाली है, बस एक ही महीना बाकी है, 1.5 महीना दोस्तों। 1.5 महीने बाद हमारी गौरी जो है फिर से माँ बनेगी। तो ये है हमारे चंदू और गौरी, देखिए कैसे प्यार कर रही है, देख रहे हैं, देखिए। तो बिना माँ के कितना भी, जबकि आदेश भाई इतना इसको प्यार करते थे, स्पेशली मैं बोलती थी कि भाई इसको थोड़ा प्यार देना, क्योंकि ये बहुत ही लाड प्यार से पला है, तो इसको बहुत प्यार करते थे वो। लेकिन माँ का तो अलग ही वो है ना, माँ जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। इसीलिए तो कहते हैं कि माता को माता नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों ये कलयुग है बहुत। अभी मैंने डाला था ना बीच में वीडियो की 2 बच्चों की माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भाग गई। आज हम करेंगे इसकी प्रूनिंग। ये हमारा जेट प्लांट है। जेट प्लांट की आप प्रूनिंग करेंगे तो ही वो बोनजाय बनेगा। एक शेप में उसको ढालेंगे, तो इस तरह से इसकी प्रूनिंग करिए। ये देखिए, और ये एक छोटे से इससे आप इसको उगा भी सकते हैं। ऐसे यहाँ ऐसे कर देंगे ना, बस उग गया। इसको कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इसमें भी ऐसे इसको डाल देंगे मिट्टी में तो ये उग जाएगा छोटा सा भी। तो इसको मैं कर लेती हूँ प्रूनिंग। इसी तरह से इसको भी प्रून करके एक शेप में ढालेंगे हम। दोस्तों बोनजाय बनाने के लिए बिगिनर लोगों के लिए जेट प्लांट बहुत अच्छा होता है, और इसकी टोपियारीज भी आप बहुत अच्छी बना सकते हैं जिस तरह से चाहें। मैंने ढेर सारी इसकी टोपियारीज बनाई हुई है, ये देखिए। इसी तरह से ये भी हमारा बोनजाय है इसका, जेट प्लांट का। इसकी डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर एकदम वृक्ष का रूप लिया हुआ है। पत्तियों में थोड़ी चमक कम है इसमें, क्योंकि इसको मैं लेकर आई, भाई ने दिया है। तो ये 3-4 दिन तक हल्के थोड़े से पानी में इसको मतलब इसकी जड़ों को डालकर मैंने रखा था, क्योंकि मेरे पास गमले नहीं थे। तो अभी थोड़ी सी पत्तियाँ अपनी गिरा रहा है, बट इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे पता है। और पानी भी अभी मैं नहीं डाल रही हूँ इनमें किसी में। मैंने कहा थोड़ा मिट्टी में ये ठीक से जम जाए पहले, इसके बाद फिर इनको मैं पानी दूंगी। एकदम से इनको पानी नहीं देना चाहिए। बस फंगीसाइड का इनमें छिड़काव किया है मैंने, इन सब में आप देखिए, और इसमें भी फंगीसाइड का छिड़काव किया है।
पर कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। इस साइड ऐसा है, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों, हरे घास में हम ये गोभी के पत्ते वगैरह देते हैं। इस टाइम पे घास नहीं मिल रही है तो इसको खाते हैं लोग। देखिए यहाँ भी रखा हुआ है, तो चंदू और लक्ष्मी खाएंगे और गौरी ये देखिए खा रही है। और उधर खाना भी, अनाज भी खाते हैं और ऐसे पत्तों को भी खाते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। तो दोस्तों, आपने देखा, आपने सीखा, आपने समझा कि किस तरह से हम बहुत ही कम संसाधनों में ढेर सारी सब्जियां अपने छत पे उगा सकते हैं। हमें कोई जमीन की जरूरत नहीं है, जमीन है तो वेस्ट है, और नहीं है तो बगैर बहाना किए अपने घर के लिए जहर मुक्त सब्जियां आप लोग उगाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस तरह से 2-4 चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।